सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम सभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की अनंत शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2 श्रवण कर रहे थे, जिसका आज एपिसोड 2 है। पेज नंबर 5 है। गुरुदेव हरदेव ने बड़े धीरज से उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन देते हुए फरमाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, दातार सब ठीक करेगा। वैसे आप तो जानते ही हैं कि इस 5 तत्व के पुतले में कमी पेशी होती रहती है। शरीर में कोई न कोई विकार जन्म लेता ही रहता है। आप इस रोग के किसी विशेषज्ञ को दिखाकर दवाई जारी रखिए। दवाई लेना जरूरी है, वैसे दातार सब रहमत करेगा। गुरुदेव और परिवार को अपनी अमृत वाणी द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे हताश, निराश और एद्विंग मन के लोग आशा और संकल्प से भर जाते हैं। दास ने स्वयं अपने जीवन में बराबर ऐसी कई बीमारियों को स्वस्थ होते देखा है, जिनका स्वास्थ्य लाभदायक असंभव माना जाता था। एक परिवार में गुरुदेव हरदेव के समक्ष एक ऐसी समस्या भी उघड़कर सामने आई, जिसे घर वाले गुप्त रखने में ही अपना कल्याण मानते थे। उदाहरण, एक बहन गिड़गिड़ाकर कह रही थी, मेरा पति निठल्ला घूमता रहता है, रात को गिरता पड़ता घर पहुंचता है। घर में कुछ पैसे बच्चों के लिए संभाल कर रखे हुए थे, वे पैसे भी उन्होंने इधर उधर की लत में पानी की तरह बहा दिए हैं। अब तो पेट भरने के लिए भी कभी कभी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इस घर में इस पर भी बस नहीं, वे सत्संग में जाने से मुझे केवल रोकते टोकते नहीं, कई बार तो मारपीट पर भी उतर आते हैं। गुरुदेव उसे बड़े धीमे स्वर में कहने लगे, आप निरंतर सत्संग में आती जाती हैं, सबकी सेवा करके अपना आनंद का अनुभव करती हैं। आप तो जानती ही हैं कि अगर किसी का मन जीतना हो और उसे बुरे मार्ग से हटाकर सद्मार्ग पर लाना हो, तो उसके लिए हमारे पास नम्रता, सत्कार और प्यार ही एकमात्र हथियार है। बस अब आप दातार का स्मरण करो और जो शिक्षा दीक्षा आपको सत्संग से आज तक प्राप्त हुई है, उसके अनुसार चलने के लिए सदा कोशिश जारी रखो। दातार रहमत करेगा और आपके घर में बहुत जल्दी सुख शांति स्थापित हो जाएगी। गुरुदेव हरदेव यह भी फरमाते हुए सुने गए, किसी को दुत्कार कर, निरादर या निंदा करके ठीक रास्ते पर नहीं लाया जा सकता, बल्कि वह व्यक्ति जख्मी शेर की तरह वार करने पर उतर आता है। गुरुदेव उठते उठते भी फरमाते जा रहे थे कि आज के बाद आप अपने फर्जों को निभाओ, दूसरे पर उंगली उठाने से बचो, हर समय दूसरे के अवगुण छांटने में मत लगे रहो। दातार अवश्य रहमत करेगा और आपके घर में किसी प्रकार की कोई कलह कलेश नहीं रहेगी। आपका मन शांत होने लगेगा,
साथ ही आपका ध्यान सत्संग में और भी हर समय निरंकार में जुड़ने लगेगा। गुरुदेव एक ऐसे परिवार में भी गए जिसमें लड़कियां जवान हो चुकी थी। वे उनके हाथ पीले करने के लिए अनुनय विनय करने लगे। माता पिता गिड़गिड़ाते हुए गुरुदेव के चरणों में लिपट गए और सिसकियां भरते हुए कहने लगे, बाबा जी आप सब कुछ करने में समर्थ है, बस आज ऐसा वरदान देकर जाओ कि ये बच्चियां जल्दी अपने अपने घर चली जाए। गुरुदेव ने बड़े सरल भाव में फरमाया, इस दातार निरंकार जिसने इन्हें जन्म दिया है, आज तक जिसने पालन पोषण के सब तरह के सामान की व्यवस्था की है, यही निरंकार प्रभु अपनी रहमत से आपके सभी कार्य पूर्ण करेगा। आप तो भली भांति जानते हैं कि पूरे का किया सब कुछ पूरा होता है। कहते कहते गुरुदेव अगले घर की ओर बढ़ गए। इस तरह से अनेकों उलझने जो परिवार में प्राय जन्म लेती रहती हैं, जैसे सास बहू की नहीं बनती, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं, आदि आदि भी गुरुदेव के समक्ष एक आध परिवार ने बड़े विलह होकर रखी। गुरुदेव ने उनका समाधान करते हुए फरमाया, आप लोग परिवार के सदस्यों को निरंकार की बनाई गई मूर्ति जानकर उनका सत्कार करते जाए। अगर एक झुक जाए तो दूसरे भी झुक जाएगा। आप केवल अपना फर्ज निभाते जाएं, फिर आपके सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ दास यह बताना अपना कर्तव्य समझता है कि ऐसी घटना केवल वही देखने सुनने को मिली जहाँ परिवार का एक सदस्य साथ संगत से जुड़ा था तो दूसरा सत्संग और सतगुरु से दूर था। परंतु जहाँ जहाँ परिवार के सभी सदस्य सतगुरु बाबा जी पर आस्था और श्रद्धा रखने वाले थे और सत्संग के मत वाले थे, उनमें इस प्रकार की परस्पर भ्रांति देखने को नहीं मिली। हाँ, एक आध परिवार में जहाँ कभी थोड़ा बहुत तनाव हो गया था तो उस परिवार के सभी सदस्य बाबा जी के चरणों पर गिर पड़े और हृदय से अरदास करने लगे, हुजूर आप रहमत करो कि दोबारा ऐसा समय फिर इस घर में ना आए। वैसे भी बाबा जी आप हमारे घर में आ गए हैं, निश्चित है कि अब हमारे घर में इस प्रकार की उलझन जन्म ही नहीं ले पाएगी। इसलिए बाबा जी आप कभी कभी चरण डालते रहें तो आपके चरण के प्रताप से हमें सब सुख मिलते रहेंगे। कहीं कहीं पर धन के अभाव के कारण पीड़ित लोगों को गुरुदेव केवल इतना ही कहकर मौन हो गए, कोई बात नहीं दातार सब ठीक करेगा, आप अपनी शक्ति अनुसार मेहनत करते रहो और जितना धन मिले उसे अपनी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के सिवाय कहीं और खर्चने का ध्यान मन में मत लाने दो। यथाशक्ति थोड़ा बहुत धन सेवा में भी लगाते रहो। मेहनत और सब्र शुक्र से सब मसले हल हो जाते हैं। एक परिवार के सदस्यों के पूछने पर कि महाराज जी हम अच्छा भला खा पी रहे थे, हमारा गुजारा भला चंगा हो रहा था, पर बाबा जी आपसे क्या बताएं, कुछ सज्जनों ने हमें सबज बाग दिखाकर हमारे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी उसे भी हड़प कर लिया है। अब जब हम उनसे मांगते हैं तो उनको कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब आप ही बताएं कि इसके लिए
हम क्या करें। गुरुदेव हरदेव ने बड़े ही सहज भाव से फरमाया, हम माया की लालसा में आ जाते हैं और उस लालसा की पूर्ति के लिए हमारे पास जो थोड़ी बहुत माया होती है उसे दूसरों को सौंप देते हैं। इसमें और किसी का दोष नहीं, दोष तो हमारी अपनी लालसा का है। कोई नहीं, अब जो हो गया उसको भूलो और बड़े धीरज से अपने दसों नहों की किरत में लग जाओ। दातार के घर पे कोई कमी नहीं, बस आप दातार पर भरोसा रखो और अपना फर्ज निभाते जाओ। दातार रहमत करेगा और यह समय देखते देखते कट जाएगा। रही बात उनकी जो ऐसा गलत कर्म कर रहे हैं, तो शहंशाह जी ने कहा, तो शहंशाह जी कहा करते थे कि जो छल कपट से किसी का लेकर दबा लेते हैं उनका भला तो गुरु भी नहीं कर सकता, और ऐसे लोग कभी सुख की नींद नहीं सो सकते। खैर, दिन के 3 बजे थे जब हमने अपनी कॉलोनी में वापस प्रवेश किया। दास अपने घर के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि देखकर हैरान हो रह गया कि रानी बाग के सेवा दल एक अनथक कार्यकर्ता, जिसने चरण डलवाने की प्रक्रिया में हमारी पूरी सहायता की थी, वह वहाँ मौजूद था। मैंने उसकी ओर उन्मुख करते हुए बड़ी उत्सुकता से पूछा, भैया अभी अभी तो आपके क्षेत्र से लौटे हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि आप भागे भागे हमारे साथ ही यहाँ पहुँच गए हैं। उस नौजवान ने बहुत गंभीर लेकिन आतुर स्वर में कहना आरंभ किया, सत्यार्थी जी आप जरा आराम से बैठ जाएं, चाय का कप पीना हो तो वह भी पी लें। मेरे मन में आज प्रातः से ही बड़ी उथल पुथल मची हुई है। मैं शंकाओं के घेरे में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। मैं आपसे एक मदद लेने आया हूँ। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।